यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई छिपाने की बात नहीं है, जैसा कि दावा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे हम जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। तो अगर कोई छिपाने की कोई बात नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। 1992 में जेपीसी हुआ था हर्षद मेहता कांड को लेकर। 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। और देखिए, जेपीसी का माने क्या है? जिस पार्टी को बहुमत है उनके ही ज्यादा एमपी जेपीसी में रहेंगे। अध्यक्ष भी बीजेपी का ही रहेगा जेपीसी में। तो जेपीसी से भाग क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं जैसा कि वो बोलते रहते हैं, तो जेपीसी करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। एक्सपंज मामले में भी कहा, जो राहुल गांधी के वर्ड्स जो हैं स्पीच में से कुछ शब्द एक्सपंज किए, उन्होंने कहा ऐसा प्रेसिडेंट होता रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभूतपूर्व है जो लोकसभा में हुआ है और राज्यसभा में हुआ है। ये अभूतपूर्व है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और मैं पार्लियामेंट इतिहास मुझे कुछ जानकारी है और मैं स्टडी करते रहता हूं। ऐसा जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से एक्सपंज किया गया है, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ दावे किए हैं कांग्रेस के खिलाफ, उसको ऑथेंटिकेट, उसका प्रमाण दीजिएगा प्रधानमंत्री। उसको भी उन्होंने, मैंने प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठा रही, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, सदन के पटल पर रखिए। उसको भी आप एक्सपंज करते हैं। तो ये जो हुआ है ये अभूतपूर्व है, और ये हमें चुप कराने की एक प्रयास है। एक धमकी दी जा रही है हमें कि ये मत बोलिए, ये बोलिए। ये क्या मौनी बाबा शब्द, देखिए मौनी बाबा शब्द जो खड़गे जी ने इस्तेमाल किया। नरसिम्हा जी के बारे में वाजपेयी जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी के बारे में वाजपेयी जी ने कहा था, चंद्रशेखर जी ने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया नरसिम्हा जी के बारे में। तो ये मौनी बाबा कब से अनपार्लियामेंट्री शब्द बन गया है? कोई इंसल्टिंग वर्ड तो नहीं है, ये अपमानजनक बात तो नहीं है। मौनी बाबा यानी कि कोई चुप्पी नहीं तोड़ता, और प्रधानमंत्री अडानी के मामले में मौनी बाबा हैं। सर ये भी बात की, प्रधानमंत्री को आप लोग लगातार टारगेट करते हैं। वो कह रहे हैं कि 2000 बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के हवाले पर उन्होंने सवाल पे बात कही कि 2002 के बाद हजारों कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री और मजबूत होके आए हैं और ज्यादा पॉपुलर होके आए हैं। ठीक है, देखिए उनका कहना ठीक है, जो उनका कहना रहने दीजिएगा। जो हमें कहना है हम करेंगे। उनका धर्म वो निभाएं, हमारा धर्म हम निभाएंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। सर नॉर्थ ईस्ट पे भी उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से जो मन की दूरी थी वो भी प्रधानमंत्री ने कम करी। 51 बार देखिए, भारत 2014 के बाद में नहीं बना। जो फाउंडेशन रखा गया, एक गवर्नेंस में, शासन में एक निरंतरता होती है, ये कंटिन्यूटी होता है। ये प्रधानमंत्री ये प्रचार कर रहे हैं कि 2014 के पहले अंधेरा ही अंधेरा था और तमसोमा ज्योतिर्गमया बन गया 2014 के बाद। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। तो चुनावों में भी ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे त्रिपुरा में एसटी शेड्यूल, ठीक है, चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे। जब वो जीतेंगे वो कहेंगे हमारे काम की वजह से हम जीते हैं। हिमाचल में क्यों हारे? तो ये चुनाव का उतर चढ़ाव होते रहता है। हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, नियत की बात कर रहे हैं। और अडानी मामले में प्रधानमंत्री बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी निजीकरण का फायदा उठाया गया है वो अडानी का है। सारे एयरपोर्ट अडानी, सारे बंदरगाह अडानी, सीमेंट फैक्ट्री अडानी, पावर ट्रांसमिशन अडानी, श्रीलंका में जाओ अडानी, बांग्लादेश में जाओ अडानी, इजराइल में जाओ अडानी, ऑस्ट्रेलिया में जाओ अडानी। ये कैसे हो रहा है? सर जो अभी इसी साल के अंदर जितने चुनाव हैं सबके बारे में देखिए, हम निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम उदारीकरण के खिलाफ नहीं है, हम उद्यमशीलता के खिलाफ नहीं है, पर ये मित्रवादी पूंजीवाद जो है ना, हम इसके खिलाफ हैं।
तो सर 2023 में आपका आखिरी सवाल आपसे सर, 2023 में जो आने वाले चुनाव हैं उसको भी वो कह रहे हैं हम तमाम 2024 तक की भविष्यवाणी। ठीक है, हम चुनाव लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, चलता रहेगा। पर हमारा जो ये मुकाबला है, हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा में हमने बार बार कहा था, ये विचारधारा की मुकाबला है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ये विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।